जो कि टॉपिक होने वाला नीट पैटर्न होने वाला है। जो सिलेबस की मैं बात करूं तो स्केलेटन सिस्टम्स है। यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम से मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस में कवर करने वाला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल के संकोचन में जो पहली यानी कि इसका बेसिक यूनिट्स होता है वो क्या होता है। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मायोफाइब्रिल है, सार्कोमर है, एक्टिन है और मायोसिन है। अगर हम इसके बारे में बताएं तो सार्कोमर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिल फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर कहते हैं जो सार्कोमर होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का जो बेसिक यूनिट होता है वो सार्कोमर होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है। अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि थोड़ा सा समझने की देर है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो इजीली हैंडल कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल से, यानी कि कंकाली मांसपेशियों का संकोचन युक्त प्रोटीन कौन सा है। यहाँ पर प्रोटीन की बात किया गया है तो यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए ना तो एक्टिन और मायोसिन होता है करेक्ट ऑप्शन। एक्टिन और मायोसिन क्या करता है, टू मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल्स दैट हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो एक्टिन होता है और मायोसिन होता है ये क्या करते हैं, एक तरह से दोनों जो है ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरह काम करता है जो स्केलेटल मसल्स में क्या करता है, यानी कि मांसपेशियों को स्केलेट करने का यानी कि संकुचित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, यानी कि फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, यानी कि हु आयन इज एसेंशियली फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या पूछा गया, आयन की बात किया गया है, यानी कि मांसपेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें जनरली क्या होता है, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन अलॉन्ग दैट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन नेसेसरी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ते हुए हैं जिसमें एक्टिन मायोसिन के बीच संपर्क स्थापित होता है और संकोचन संभव होता है। यानी कि अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, कैल्शियम, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है, यानी कि द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, यानी कि कंकाली मांसपेशियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, मायोसिन है, एक्टिन है, सार्कोमर है, लिगामेंट है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इसका मसल स्केलेटल मसल्स की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर कहता है सार्कोमर होता है। सार्कोमर का मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है, 2 जेड लाइन इन ए मायोफाइब्रिल दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग मसल मूवमेंट, यानी कि क्या करता है, रिपीटेड होते हैं। सार्कोमर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है जो कि इसका सी इसका ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पॉन्सिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं मसल मांसपेशियों यानी कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के संकोचन के लिए उत्तरदायी इसमें से कौन सा है। डोपामीन है, एसिटोकोलिन हो गया, यानी कि सेरोटोनिन हो गया, एडिनेलिन हो गया। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया। इन चारों में से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला, जो कि यहाँ पर क्या न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा था, एसिटोकोलिन होता है। एसिटोकोलिन क्या करता है, ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स टू मसल से ट्रिग्रेशन कॉन्ट्रैक्शन से क्या करता है, एसिटोकोलिन क्या करता है, ये नर्व को मैसेज भेजता है, सिग्नल देता है और यहाँ पर वो चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वही होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है, तो विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कैल बोन, यानी कि स्कल बोन में जो जॉइंट होता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, फाइब्रोसिस दिया गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट दिया गया, साइनोवियल जॉइंट दिया गया, हिंग जॉइंट दिया गया। ठीक है, फिलहाल अगर हम इसे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जनरली जो होता है ना स्कल बोन में जो जॉइंट्स पाई जाती है वो जॉइंट किसके थ्रू होता है, फाइब्रोसिस जॉइंट होता है, जो कि क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट फाउंड इन द स्कल, यानी कि कहने का मतलब जॉइंट में 2 तरह के, एक होता है क्या होता है जो मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घुटने का हो गए, नी जॉइंट्स हो गए। ठीक है, और एक होता है जो इमूवेबल होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पर मूवमेंट होते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वो जो मूवमेंट जॉइंट्स होते हैं उसको हम किसके थ्रू जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उससे फाइब्रोसिस जॉइंट कहते हैं। जैसे का मतलब क्या है, 2 ऑप्शन होते हैं, मूवेबल है तो सिंपल सी बात है तो वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड वगैरह पाया जाता है तो उस कंडीशन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर स्कल की बात कर रहा था, स्कल में क्या होता है, नॉन मूवेबल है, तो नॉन मूवेबल की वजह से वहाँ पर जो जॉइंट पाई जाती है वो फाइब्रोसिस जॉइंट होगा, यानी पहला इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, आइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। अगर अभी तक आपने वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन्स होती है वो क्या होती है? फिलहाल ह्यूमरस है, फीवर है, टिबिया, रेडियस है। आप सबको इसके बारे में पता चल जा गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज द, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया, यानी कि जो मसल्स फाउंड होते हैं वॉल से इंटीरियर ऑर्गन्स में क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल आर इनवॉलंटरी एंड फाउंड इन ऑर्गन लाइक इंटेस्टिन्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल इसके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, कंप्लीट इनवॉलंटरी होते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑफ फंक्शनल बोन, यानी कि फंक्शंस ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ बोन के ऊपर बात किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जनरली क्या कहते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। फिलहाल अगर हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें ना, नॉन फंक्शंस ऑफ बोन्स, ठीक, ये क्या करते हैं, बोन्स का इसमें कोई फंक्शन नहीं, प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ब्लड के निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, जो कि बोन मैरोस हो गए, वहाँ पर क्या होता है, आरबीसी, WBC नहीं कह सकते हम, बोन का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का कंप्लीटली काम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बोन का काम क्या नहीं, तो यहाँ पर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, यानी कि वो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोन बेटर, दे सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्गन्स एंड एड इन ब्लड सेल फॉर्मेशन। हड्डियाँ हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि अंगों को सुरक्षित और समर्थन देती है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या पूछा गया, यानी कि यहाँ पर जेड जोन की बात करें, सार्कोमर कंटेंट क्या करते हैं, यानी कि जेड जोन होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मल्ली मायोसिन होते हैं। मायोसिन में क्या काम करता है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। एच जोन इज द रीजन आई इन द सार्कोमर कंटेनिंग ओनली थिक मायोसिन फिलामेंट, यानी कि जो एच जोन सार्कोमर का वह क्षेत्र है जहाँ केवल मोटे मायोसिन फिलामेंट होते हैं। यानी कि अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, अनकविज मसल्स टाइप ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वॉलंटरी, यानी कि कौन सी मांसपेशी बहुकोशिकीय और ऐच्छिक होती है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं, और वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव करती हैं। यहाँ पर 4 आसमान दिए गए हैं। पहला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल्स है और इनवॉलंटरी मसल्स है। फिलहाल यहाँ पर वॉलंटरी की बात किया तो अगर हम डी की बात करें तो डी जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ मसल के बारे में अभी हमने पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में मैंने इससे कोई 1-2 क्वेश्चंस के पहले मैंने इसके बारे में कवर किया। स्मूथ मसल जो होता है ये इनवॉलंटरी होता है, यानी कि वॉलंटरी नहीं होता है। हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो क्या होती है, कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल के बाहर मूव करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से गलत है। बट यहाँ से अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं ना, तो स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है कि अगर मैं अपने हाथ को मूव करूँगा तो तभी ये मूव होगा, अगर मैं अपने माउथ को मूव करूँगा तभी ये मूवमेंट करेगा। यानी कि अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, यानी कि तो देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया, यानी कि विच जॉइंट अलाउ टू मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, यानी कि कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है। यानी कि क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हम हर एक मूव में डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, हिंग जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ग्लिंडिंग जॉइंट है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं ना, सिंपल सा मतलब है, यानी कि इसका जो है सी वाला सेक्शन। ठीक, अगर हम सी वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या करते हैं, अलाउ मूवमेंट इन द मल्टीपल डायरेक्शन फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप। सिंपल सी बात है, हम हाथ के शोल्डर के और हिप की बात करें जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं चाहे जिस भी डायरेक्शन में चाहे इजीली, यानी शोल्डर के कंडीशन पर, यानी कि हम इसको 360 एंगल पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो चीज़ें वहाँ पर ईजिली हो सकती हैं, यानी कि इसी की वजह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं एक बार। यानी कि विच मिनरल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बोन, यानी कि मेजर कंपोनेंट ऑफ हड्डियों का मुख्य खनिज घटक कौन सा है। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बोन्स के लिए वो क्या होता है। 4 आसान आपके सामने यहाँ पर दिए गए। पहला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा आयरन है, दूसरा देखने को मिलेगा कैल्शियम है, तीसरा सोडियम है, चौथे की बात करें पोटेशियम है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो एक बार इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ भी हम एक नज़र घुमा करके देख लेते हैं। तो मेन कंपोनेंट की बात करें तो जनरली हम सबको पता होना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ क्या करता है, इसके
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका कैल्शियम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे चैनल के थ्रू, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि विच टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन द नी, यानी कि जो नी होता है यानी घुटने में कौन सा जोड़ पाया जाता है। तो घुटने में जो जोड़ पाया जाता है सिंगल सा होता है, हिंग जॉइंट होता है। ये क्या करता है, जॉइंट अलाउ मूवमेंट सिमिलर टू द डोर हिंग, यानी कि घुटने को जोड़ दरवाजे के हिंज की तरह एक दिशा में गति प्रदान करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हिंग जॉइंट होता है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। यानी कि अगर हम दरवाजे की बात करें तो दरवाजा क्या होता है, एक तरफ खुलता है और एक ही तरफ बंद होता है, तो ऐसे में ये चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि हिंग जॉइंट इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार रीड करो। द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल्स फाइबर, यानी कि मांसपेशी तंतु के संकुचन योग्य इकाई क्या है। चार ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेगा, मायोफाइब्रिल है, सार्कोमर है, मायोसिन है और एक्टिन है। ठीक, अगर इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सार्कोमर का मेन रीजन क्या होता है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। सार्कोमर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि क्या करता है, सार्कोमर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि सार्कोमर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्त। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अच्छे कंकाल का हिस्सा है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फीमर है, ह्यूमरस है, स्कल है, रेडियस है। अगर हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, एक बार इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। तो चलो देखते हैं। अच्छे कंकाल की बात कर रहा है, यानी एक्सियल कंकाल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्कल होता है। स्कल क्या है, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, वर्टिब्रा कॉलम्स एंड रिब केज, यानी कि अच्छे कंकाल में खोपड़ी के साथ साथ वर्टिकल कॉलम्स यानी रीढ़ की हड्डी और साथ ही साथ जो हमारे चेस्ट में रिब्स केज पाई जाती हैं वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर चार ऑप्शन के बेसिस पे क्या दिया गया, स्कल दिया गया है, फीमर दिया, ह्यूमरस दिया, रेडियस दिया गया। अगर हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो स्कल की जो बोन होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली जो है अच्छे कंकाल का हिस्सा ही होती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या खुल के आता है तो देख लेते हैं भाई, इसके बारे में भी इसका भी थोड़ा सा द कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इज द परफॉर्म बाय द फिंगर्स, यानी कि उंगलियां कौन सा प्रकार की गति कर रही हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने पर देखो, एंगुलर है, रोटेशनल है, ग्लिंडिंग है और इसमें से कोई भी नहीं, यानी चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। बट यहाँ पर बोन की फिंगर की बात किया जा रहा है, यहाँ पर क्या एंगुलर होते हैं। फिंगर परफॉर्म एंगुलर मूवमेंट ड्यू टू द हिंज जॉइंट, यानी कि उंगली हिंज जॉइंट की कारण कोणीय गति करता है। कोणीय गति का मतलब समझ रहे हैं, यानी जैसा भी मैंने आपको एक दरवाजे का एग्जांपल बताया, तो उस बेसिस पे चीज़ें होती हैं। तो इससे हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो क्या होता है, एंगुलर होता है, यानी कि इसका जो ये पहला वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खोल के आने वाला है। तो चलो देखते हैं दोस्त, यानी कि बीच बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन। कॉलर बोन की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हड्डी कॉलर बोन कहलाती है। तो अगर हम बात करें तो चार ऑप्शन देखिए, स्कैपुला है, क्लेविकल्स है, स्टर्नम्स है और साथ ही साथ साथ ह्यूमरस है। इन चारों की बात करें तो इसमें कॉलर बोन के बेसिस पे क्या होती है, तो क्लेविकल होते हैं, ये स्टर्नम को कंधे से जोड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, कलर्स बोन को। कलर बोन के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, जिसको ब्यूटी बोन के नाम पे से भी जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, क्लेविकल होता है, यानी कि 20 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मायोसिन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, मायोसिन का क्या रोल होता है। यहाँ पर चार आसमान देखिए, प्रोवाइड एनर्जी, फॉर्म थिक फिलामेंट, फाइंड कैल्शियम और साथ ही साथ नॉन ऑफ द एबव। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो मायोसिन के बारे में पूछा गया कॉन्ट्रैक्शंस में, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। इसका काम क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या करता है, फॉर्म थिक फिलामेंट एंड मायोसिन फ्रॉम थिक फिलामेंट एंड हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसे भी कवर कर लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बोन, यानी कि इसका बोन क्या होता है, हड्डी की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। चार आसमान दिए, ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोन है और क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और मायोसाइट्स होते हैं। चार आसमान आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों को अगर एक बार हम रीड करते हैं ऑप्शन के बेसिस पे, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। ऑस्टियोन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बोन। ठीक, ऑस्टियन क्या करता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बोन के फॉर्म में कहलाता है, यानी 20 की हम बात करें, 20 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने खुल के आता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल्स। इसमें से कौन सा ऐसा जो
टाइप मसल्स का टाइप सुनने को, कौन सा मांसपेशियों का प्रकार नहीं, यानी मसल्स का पार्ट नहीं है। स्केलेटन, कार्डियक, स्मूथ और साथ ही साथ लिगामेंट। लिगामेंट की अगर बात करते हैं, लिगामेंट किसी भी तरीके से मसल्स के फॉर्म में नहीं आता। ये क्या करता है, बोन्स को, ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट बोन्स, यानी कि लिगामेंट क्या करता है, ये बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, बल्कि ये मसल्स का काम नहीं करता है। बट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि लिगामेंट का काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है हड्डी को जोड़ने का, ना कि ये एक तरह से मसल्स है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। यानी कि द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट, यानी कि हृदय की धड़कन के लिए उत्तरदायी मसल्स क्या होती है। तो इसकी बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से यहाँ पर क्या हार्ट की बात कर रहा है, यानी कार्डियक की बात कर रहा है, कार्डियक साइकिल वगैरह आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर सीधा हो जाएगा क्या, कार्डियक, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू द बोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यानी कि मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम किसका होता है। अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेंडन का मेन काम क्या होता है, टेंडन अटैच्ड मसल्स टू बोन अलाउइंग मूवमेंट, यानी कि क्या कहता है, टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है जिसमें गति संभव होती है। टेंडन का मेन काम होता है मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए, और ये क्या करता है, मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके बारे में आप सबको इसका आइडिया होगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच जॉइंट इज फाउंड इन द एल्बो, यानी कि कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है। जो एल्बो होता है, यानी कि जो कोहनी होती है जहाँ हमारे बॉडी को मूवमेंट होता है, वहाँ पर कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो होता है ना, हिंग जॉइंट पाया जाता है। हिंग जॉइंट का क्या काम होता है, इजीली अब इसको आई थिंक एल्बो जॉइंट में पाया जाता है। और इसी के साथ अब तक का स्लाइड खत्म होता है, फिर मैं और भी वीडियो आपके लिए आऊँगा। तो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।